तो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट गेम प्ले वीडियो में। आज मैंने लगाया है BGMI में एरेंगल मैप। लेट्स प्ले। अरे भाई, इतने साल हो गए सबको खेलते हुए, सबको पता है ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड गेम नहीं है। ठीक है, बार ना बोला करो यार, पक गए मेरे कान सुन सुन के। तो भाई लोग देखो, मैंने अभी तक की वीडियो स्किप कर दी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसीलिए। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट गन और एक पिस्तौल मिली है, एक भी लूट नहीं मिली मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अमिताभ बच्चन जी की जय वीरू वाली बाइक लेकर के यहाँ से निकलता हूँ 3 नंबर के पास, उसको बैठाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा 1 नंबर नॉक हो जाता है, इसलिए मुझे जाना होता है उसको रिवाइव करने के लिए, मतलब रिकॉल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले 3 नंबर के पास जाता हूँ, उसको लेकर के हम जाएंगे उसको रिकॉल करने। कर दो यार, दिन बोलू से। सही है बात। अब 3 नंबर और मैंने यहाँ आकर के रिकॉल टावर पे 1 नंबर को रिकॉल कर दिया था। अब मैंने इन लोगों का माइक बंद कर दिया था क्योंकि ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे। और आखिरकार यहाँ घूमते घूमते एक बॉट की वजह से मेरी पहली किल हो गई। अब मैंने अपने सभी टीममेट को साथ में लिया और हम जा रहे हैं उस स्पैरो के, जो अपने सिर पे उसने उठा रखा है पिरामिड, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक भी बंदे मिल ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर भी घूमते घूमते मुझे काफ़ी देर बाद किसी एनिमी की फायरिंग की आवाज़ आई, इसलिए मैं तभी तुरंत वहाँ नीचे भाग जाता हूँ, ये देखने के लिए कि आखिर वो बंदा रियल मतलब नूब है या कोई प्रो बंदा। अब यहाँ पर हम 1 नंबर तुरंत चले जाते हैं अकेले ही उनसे भिड़ने। और मुझे लगा था भाई 1 नंबर प्रो बंदा है, लेकिन ये सच में नॉक हो जाता है वहीं पे, और वो लोग फिनिश भी कर देते हैं ऐसे। फिर ये एक ही बंदा होता है, मैं इसको तुरंत नॉक करता हूँ और उसके बाद मैं इसे फिनिश भी कर देता हूँ, ताकि इसके बंदे इसको रिवाइव ना कर पाए। अगर हम मर भी जाएँ तो भी उनको वापस नीचे ही जाना पड़े। अब मैंने तो उस बंदे की क्रेट नहीं लूटी, मैंने सोचा क्योंकि वहाँ पे हो सकते हैं ज़रूर उसके टीममेट ज़रूर हों, लेकिन ये 3 और 4 नंबर इतने भुक्कड़ हैं कि ये तुरंत चले गए वहाँ पर उसकी क्रेट लूटने। इसलिए फिर मैंने भी देर ना करके मैं भी वहीं चला गया सीधे। यहाँ पर वैसे मेरे काम का मुझे कुछ ज़्यादा कुछ मिला तो नहीं, लेकिन पर मैंने स्कार एल ज़रूर ले ली अपनी यूजी के बदले। अब यहाँ पे मुझे कोई मिला नहीं, इसलिए मैं अपने टीममेट के पास जा रहा था, पर मुझे यहाँ पे कोई भी दिखा नहीं। लेकिन इतनी देर में मुझे पीछे से बहुत गंदी वाली गोलियाँ पड़नी शुरू हो गई, तो मैं तुरंत कवर में आ गया, वरना मेरी पेटी बननी तय थी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ हेल्थ किट तो चढ़ा ली थी, लेकिन पर वो बंदा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इसने 3 और 4 नंबर को नॉक कर दिया। उसके बाद जब मैं गया तो मेरा पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा फ़ोन बहुत गंदा लैग हुआ और इसकी वजह से मैं भी यहाँ मारा गया। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस, और कोई काम है हम पे? अब यहाँ पर मैंने प्ले लोड मोड लगा लिया क्योंकि मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे उस मैच में एक भी ढंग से बंदे मिले नहीं, और जब मिले तो उसने मुझे गोली चलाने तक का मौका नहीं दिया यार। Someone has been here.
अब इस समय मेरे पास AKM और एक UMP-45 और एक स्मॉल ग्रेनेड लॉन्चर दोनों है, पर मुझे तो किसी और ही चीज़ की तलाश थी जो कि इनसे भी बढ़कर है। Watch out! और यहीं पे मेरी तलाश खत्म होती है और मुझे RPG मिल जाती है, क्योंकि यह बहुत ही बढ़िया लॉन्चर है और इससे एक ही बार में एनिमी नॉक हो जाता है। Need ammo. यहाँ पर मुझे पीछे से फुटप्रिंट्स आते हैं, तो मेरे को पहले ये बॉट दिख जाता है, मैं इसको नॉक करता हूँ। उसके बाद मेरे सामने से एक और बंदा जाता है, या पता नहीं बॉट है क्या है ये, या न्यू प्लेयर है, मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें निकाल करके, एमोज निकाल के कुछ यहाँ पे RPG की मिसाइल्स लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही लॉन्चर्स थे खाली उसके। और इतनी दूर तक पैर घिसड़ने के बाद आखिरकार मुझे एक कार मिल जाती है और 4 नंबर को हेलीकॉप्टर मिल जाता है। मैं उसको बुलाता हूँ, लेकिन वो साला आता ही नहीं है मेरे पास कि हाँ मुझे ले ले। Form up on me. फिर मैं भी उसके पीछे जाने देता हूँ उसकी हेलीकॉप्टर छीनने के लिए, लेकिन फिर 3 नंबर मुझे बुलाने लग जाता है, इसलिए मैं 3 नंबर के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे नहीं कर सकता जैसे 4 नंबर ने मेरे साथ Form up किया। on me. और मैं फिर वहाँ जाके उसको लेता हूँ और अपने साथ लेकर के आता हूँ 4 नंबर के पास। अब जब हम दोनों 4 नंबर के पास आते तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर 4 नंबर क्या गांजा फूक रखा है, दारू पी करके आए। इसने हेलीकॉप्टर इस बेवकूफ़ इंसान ने छत के ऊपर पार्क कर दिया है। अब इससे पूछो जरा कोई, ये आखिर ये उसको उतारेगा कैसे नीचे यार। Help! Form up on me. मैं घूमते घूमते यहाँ कार रोक लेता हूँ क्योंकि मुझे कार बदलनी होती है, लेकिन तभी से ऊपर से पता नहीं कहाँ से मिसाइल्स आती है। तो मैं तब देखता हूँ, मुझे पता चलता है हेलीकॉप्टर में कोई आ रहा है। तो ये लोग पहले तो 3 नंबर नॉक हो जाता है, फिर 4 नंबर नॉक हो जाता है, पर मैं यहाँ से भगा लेता हूँ। मैंने सोचा मैं भाग जाता हूँ ताकि मैं इनको बचा सकूँ। जब मैं काफ़ी दूर हो जाता हूँ उनसे, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा कार्ड लेने के लिए। मुझे लगा मैं शायद बिना कार्ड के कर पाऊँगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे इस मैच में कार्ड चाहिए होता है उनको रिकॉल करने के लिए। Form up on me. और मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर मिल जाता है, इसलिए मैं फट से हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस जाता हूँ उनका कार्ड लेने के लिए और उन लोगों को मारने के लिए भी जिन्होंने मेरे टीममेट्स को मारा है। Watch out! Watch और out! यहाँ पर मुझे 2-3 बंदे दिखे थे खुले मैदान में, तो मैं सोच रहा था यहाँ पर कि अपनी तुरंत सीट चेंज करके अपनी RPG मिसाइल से उनको मार सकूँ, लेकिन बहुत गंदा फायर करते हैं जिस वजह से मेरे हेलीकॉप्टर में भी आग लग जाती है। और फिर मैं अपना हेलीकॉप्टर यहीं एक घर के साइड पीछे उतार देता हूँ ताकि मैं बाद में बाहर निकल के इसको रिपेयर कर सकूँ। लेकिन ये बंदे बहुत शातिर होते हैं, ये लोग सबसे पहले मेरे हेलीकॉप्टर को फोड़ देते हैं। और मुझे इस पत्थर के पीछे एक बंदा दिखता है, Enemies ahead. पर एकदम से मेरे ऊपर शायद से देख लेता है मुझे। फिर मैं इसके ऊपर मारता हूँ जब ये निकलता है, पर इसको शायद डैमेज ही नहीं मिलता कुछ भी। अब मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, पर फिर मैं ऊपर आके एक ग्रेनेड मारता हूँ, तभी नीचे से एक बंदा आता है और मैं इसके मुंह पर साले के मिसाइल चला देता हूँ। यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई कि ये बंदा मरा क्यों नहीं, इसको मर जाना चाहिए था जब मैंने इसके मुंह पे मिसाइल चलाई। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि इसने मोटी वाली जैकेट पहन रखी है यार, तभी तो ये नॉक नहीं हुआ। एंड थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरे कहने पर नहीं, कैरी मिनाटी के कहने पे तो कर दोगा ना भाई। कैरी भाई प्लीज़ आप कहो ना। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे सॉरी आप तो कैरी भाई की बात मत सुनिए यार, आप तो मेरे डिसलाइक कराओगे कैरी भाई। आप लोग बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको किसी जीजा या फूफा को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू वॉच माई मोर वीडियोज़। Ready to let go. You decide if you're ever